गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत 8-10 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब इंटीग्रेशंस डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हम करते हैं। कुछ डेफिनेट लिख लिया है, कुछ इनडेफिनेट के इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस लिख लिए गए हैं। तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का ये क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 आपको करना है। sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट sin 2x dx, इसका इंटीग्रल आपको करना है। तो हम यहाँ पर sin x माइनस cos x को t मान लेते हैं। sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, जिससे ये आपका जो sin x प्लस cos x है ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए। अब sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ गया, माइनस में cos x का करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया आपका cos x प्लस में sin x, cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब हम यहाँ sin x माइनस cos x को t मान लिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल प्लस में 2ab। यहाँ होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू t, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x प्लस में 2 यहाँ पर माइनस 2ab, तो माइनस 2 sin x इंटू में cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 2 sin x इंटू में cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x इंटू में cos x। 2 sin x इंटू cos x की जगह हम 1 माइनस t स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर sin x प्लस cos x dx अब हम चेंज कर लेंगे, तो sin x प्लस cos x dx की जगह हम dt लिखेंगे। ये आ गया dt अपॉन में रूट में sin 2x इंटू cos x, तो यहाँ पर रूट में 2 sin x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, तो रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस टी स्क्वायर ये आपका इंटीग्रल का फार्मूला बन गया। 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c, तो साइन इनवर्स x बाई a प्लस c ये वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t, और लिमिट रख दोगे, लिमिट आपका पाई, अब t की वैल्यू रख के फिर लिमिट पुट कर देना है, तो π/6 टू π/3। आप चाहो तो लिमिट चेंज कर लो, यहाँ पर हम π/6 रखेंगे, लोअर लिमिट π/6 तो t की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो sin π/6 माइनस cos π/6, तो आपका यहाँ पर लिमिट चेंज करके भी पुट कर सकते हो, या t जिसको हमने t माना है उसको रख के फिर आप यही लिमिट रख दो, आप पर डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो यहाँ चेंज कर लो, तो अगर t की वैल्यू पाई, यहाँ x की वैल्यू π/6 रखो तो sin π/6 माइनस में cos π/6 इज इक्वल टू t हो जाएगा। sin π/6 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 आ गया, sin 30 की वैल्यू माइनस में cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गया, तो लिमिट 1/2 यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 1/2 माइनस में √3/2 हो जाएगा t के प्लेस पर। ऐसे यहाँ π/3 जब रखोगे π/3 तो ये आपका आ जाएगा sin π/3 माइनस में cos π/3, sin π/3 माइनस cos π/3, ये आ गया आपका sin π/3 माइनस में cos π/3, sin π/3 की वैल्यू √3/2 माइनस cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया आपका √3/2 माइनस में 1/2। फिर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2, ये आपका टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका साइन एक्स प्लस cos x अपान में रूट में साइन 2x π/6 से π/3 का इंटीग्रल करना था, तो आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, इसको हम रब कर देते हैं। e to the power 2x into sin x इंटीग्रेशन e to the power 2x into में sin x
इसके फार्मूला हमने बताया था कि आप आइलेट फार्मूला इसमें लगाओ, आइलेट फार्मूला, आइलेट रूल लगेगा। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो 5 टाइप के फंक्शन इसमें दिया गया है। पहले जो आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आइलेट फार्मूला लगाएंगे। आइलेट में आपका यहाँ ऊपर लिख लेंगे आइलेट, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर 2x, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए अलजेब्रिक फंक्शन जैसे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर 2x। यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन मीन log x, log 2x, log x का होल स्क्वायर, log x का होल क्यूब। और इनवर्स मीन जितने भी आपके tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके इनवर्स फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर हमें आइलेट फार्मूला तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसको सेकंड मान लेंगे। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में हम इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट को छोड़ो, साइन एक्स, यहाँ आई मान लेते हैं इसको, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x इंटू में साइन एक्स टी, साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ो, साइन एक्स को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल, तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल इंटू में यहाँ पर फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आपका साइन एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इंटू में सेकंड का इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx का होल इंटीग्रेशन, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू में e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल करोगे तो e टू दी पावर 2x अपान में 2 हो जाएगा, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, इंटू में e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल e टू दी पावर 2x अपान 2 हो गया का होल इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स इंटू में e टू दी पावर 2x अपान में 2 माइनस यहाँ फिर से 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो फर्स्ट और सेकंड मान करके इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट को छोड़ो, यहाँ साइन एक्स आपका cos x पहले आ जाएगा, तो cos x को छोड़ो इंटू में सेकंड का इंटीग्रल, तो e टू दी पावर 2x अपान में 2 माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन x आ गया, माइनस साइन x। फिर सेकंड का इंटीग्रल मींस e टू दी पावर 2x बाई 2 हो गया का होल इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। फिर से आप फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू में e टू दी पावर 2x अपान 2 माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 और आ गया ये cos x इंटू e की पावर 2x, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा 1/2 और यह इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स इंटू में e टू दी पावर 2x dx हो गया। अब साइन एक्स e टू दी पावर 2x इसको आपने i मान रखा था तो ये 1/2 i बन गया, यहाँ पर 1/2 i हो गया, ये तो हम लिख सकते हैं 1/2 i। तो ये आ गया आपका i, ये सब i चल रहा है, i मतलब इंटीग्रेशन, तो i यहाँ पर 1/2 i है, इधर लाएंगे तो माइनस 1/2 i आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आपका e टू दी पावर 2x अपान में 2 कॉमन ले लो, e टू दी पावर 2x अपान 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस में 1/2 cos x हो गया, 1/2 cos x आ गया, या 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x अपान में 2 आ जाएगा। इसको हम रब कर देते हैं,
हम इसको रब करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आई, 1 i में से हाफ आई निकल गया तो हाफ आई आ जाएगा, 1/2i इज इक्वल टू यहाँ 1/2 e टू दी पावर 2x और 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x और अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 4 यहाँ पर आप i इज इक्वल टू 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ले जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 और e टू दी पावर 2x और ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x, ये आपका इंटीग्रल हो गया, आई की वैल्यू आ गई। तो हम इसको आइलेट फार्मूला लगा के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 1 प्लस साइन एक्स अपान में एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस है अपान में साइन एक्स प्लस है। हर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस है और अपान में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो साइन एक्स माइनस है साइन एक्स प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं, तो ब्रेक कर लेते हैं इसी एंगल के फॉर्म में। तो साइन एक्स प्लस ए माइनस ए यहाँ पर और माइनस यहाँ एक्स प्लस ए फिर माइनस ए, फिर से हमने माइनस ए कर लिया, माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। देखिए यहाँ ए में से 2a माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। तो साइन एक्स माइनस ए अब हम अलग अलग करेंगे यहाँ, तो ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस ए माइनस ए, यहाँ पर आपका ए कट जाएगा, एक्स माइनस ए फिर से आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर साइन हम फार्मूला लगा देंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं। तो साइन ए एक्स प्लस ए को हम ए मान लेते हैं, 2a को भी मान लेते हैं। तो यह बन गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उस फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। साइन कॉस ए माइनस बी,
cos a माइनस बी हो तो इसका फार्मूला cos a इंटू cos b, माइनस में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस sin a इंटू में sin b, cos a प्लस b हो, cos a प्लस b तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b। ये चार फार्मूले हमें याद करना है। sin a माइनस b का sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a माइनस b cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b cos a इंटू cos b और माइनस में sin a इंटू sin b। ये sin और cos के फार्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम sin a माइनस b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin a माइनस b का sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन sin a sin x प्लस a इंटू में cos b मतलब cos 2a माइनस में cos a cos x प्लस a इंटू में sin b मीन्स sin 2a डिवाइडेड बाई sin x प्लस a dx। अब हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कर लेंगे। तो sin x प्लस a पान sin x प्लस a ये कट जाएगा, cos 2a आ जाएगा, cos 2a कांस्टेंट है तो cos 2a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, माइनस में cos x प्लस b x प्लस a पान में sin x प्लस a तो cos अपान sin cot बन गया, तो इंटीग्रेशन sin 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा sin 2a, तो इंटीग्रेशन cos ये आपका आ गया cot x प्लस a dx, cot x प्लस a dx। अभी आ गया cos 2a इंटू में 1 dx का x हो जाएगा, माइनस में sin 2a इंटू में cot x प्लस a का इंटीग्रल करेंगे तो cot x प्लस a का इंटीग्रल होता है sin x प्लस a, cot x प्लस a का इंटीग्रल sin x प्लस a। तो ये आ गया आपका log sin x प्लस a, log sin x प्लस a होता है और प्लस में c, ये इंटीग्रल हो गया आपका। तो हम देख सकते हैं एक बार, तो log sin x प्लस a इंटू में sin 2a और प्लस में c। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और 1 से 2 आपको इंटीग्रल करना है। तो 5x स्क्वायर हमें पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से 5x स्क्वायर को डिवाइड करो, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 से हम डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर को, तो यह आएगा 5 टाइम्स ले जाओ तो 5x स्क्वायर प्लस में 4x, 5x स्क्वायर प्लस में 4 5 जा 20x आ गया और 5 3 का 15 प्लस में 15 आ गया, माइनस माइनस माइनस, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम हो जाए तो हम डिवाइड करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के केस में। तो आपको अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों पावर सेम है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पहला स्टेप होता है, फिर हम कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया माइनस 20x माइनस 15, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिग्री 1 आ गई, यहाँ डिग्री 2 है, तो ये आ गया 5 टाइम्स ले गए, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस में 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 dx ना, इंटीग्रल हो गया ये 1 से 2, बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 5 बाहर ले लो 1 dx, लिमिट 1 से 2 आ गया, माइनस में यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 से 2 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3 dx। ये इसका इंटीग्रल करोगे तो 5 1 का x हो गया, x और 1 से 2 लिमिट रख दोगे, माइनस यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 4। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 1 से 2x प्लस में 15 डिवाइडेड बाई x प्लस, यहाँ पर x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 4x और 3 1 जा 3 dx। ये अब एक कांस्टेंट हम x प्लस 3 के लिए मानेंगे, दूसरा कांस्टेंट x प्लस 1 के लिए मानेंगे। तो हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। ये लिमिट आपका तो आ गया 5, यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 इंटू 1 माइनस में इसको हम लिखेंगे दूसरे वाले इंटीग्रल को लेट 2x प्लस में 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस 3 प्लस में b टू दी पावर x प्लस 1। ए भी कांस्टेंट मान लेंगे, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 5 माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो a x प्लस 1 आ जाएगा प्लस b x प्लस 3 आ जाएगा। अब हम एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करो और x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। ए बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इंटीग्रेशन सब कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो 0 हो गया, ये आ गया 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2b। यहाँ पर 13 इज इक्वल टू 2b आ गया तो b इज इक्वल टू 13/2 हो जाएगा b की वैल्यू। सेकंड केस में x इज इक्वल टू माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3, ये माइनस 6 आ गया प्लस 15 इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2a हो गया, ये वैल्यू माइनस 2a आ गई। अब यहाँ 15 में से माइनस 6 करोगे तो 9, तो 9 अपान में माइनस 2 इज इक्वल टू a, तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो एक कांस्टेंट है a की वैल्यू -9/2 बाहर ले लो और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx, लिमिट आपका 1 से 2 और प्लस में b की वैल्यू 13/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया 1/x प्लस 1 dx और लिमिट की वैल्यू आ गई 1 से 2, ये आ गया -9/2 log x प्लस 3 1 से 2 लिमिट प्लस में 13/2 log x प्लस 3 x प्लस 1 और लिमिट आपकी 1 से 2 आ गई। अब कैलकुलेशन कर लेंगे वैल्यू रख के यहाँ पर, तो ये -9/2 log 2 रखोगे तो 2 प्लस 3 5 log 5 माइनस में 1 प्लस 3 log 4, ये आ गया प्लस में 13/2 यहाँ पर 2 रखोगे तो log 2 प्लस 1 3 और माइनस में log 2 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं -9/2 log 5/4 प्लस में 13/2 log 3/2 और ये वैल्यू आपकी 5 आई थी आगे, यहाँ 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये आपका माइनस प्लस हो गया और ये वैल्यू आपकी माइनस हो गई, ये आपका इंटीग्रल हो गया। इतना करने के बाद में अगले क्वेश्चंस अगले एक्सरसाइज हम कराएंगे, इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, फिर और भी इसके जो फैक्टर्स हैं कि जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है उसको हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे।